बाजीराव इन द हाउस, गणपति का सेलिब्रेशन सब चल रहा था पूरा, एंड सम पीपल अटैक मस्तानी टू किल हिम. व्हेन बाजीराव केम इन टाइम, ही गॉट टू नो ही केम इन टाइम एंड ही रेस्क्यूड हर. एंड वो टाइम पे प्रेग्नेंट थी. हिज मदर हैड प्रॉब्लम कि ओके तू चल शादी कर भी लिया तो कोई बात नहीं, बट यू आर अ पब्लिक फिगर, लोग क्या बोलेंगे बाहर अभी तेरे बारे में, तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है. ये लव स्टोरी नहीं है, ये दिस ऑल पॉलिटिक्स. लव स्टोरी हैपेंड आफ्टर द मैरिज. मॉर्निंग दोस्तों, मैं तो वैसे दिख रहा हूँ लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बहुत अच्छी प्यारी लग रही हैं, साफ सुथरी. आपको बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं. तो पता है कैसे बीवी को खुश किया जाता है. बाजीराव पेशवा fought 40 wars in his lifetime. 40 himself. Empire के war अलग. Himself present in the wars for 40. The only other commander in the world, military general in the world who fought 40 wars was Napoleon. So Bajirao won all 40 and 40, and Napoleon won 39. The last one he lost. Interestingly, the world knows about Napoleon. Nobody knows about Bajirao. Another fact, Napoleon has written down in his war diaries that he's inspired or learned most of his battle techniques and strategy from Bajirao Peshwa. He wrote in his diaries. Okay. Because that time they were all world figures. He was known internationally. That time when he was alive or after his death. बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एंड ऑल उसका नाम हो गया इतिहास के पन्ने. उनने लिखा हुआ है, बट वी डोंट सेलिब्रेट. दिस गेट इज कॉल्ड दिल्ली दरवाजा. अच्छा, इसका नाम दिल्ली दरवाजा क्यों होगा? दिल्ली इज दिस वे, faces north. If you see the Vastu, houses are built east west. Bajirao didn't believe in the Vastu. He built his house north south. He had one ambition कि दिल्ली कैप्चर करना है. Right. So he built his house north south, facing Delhi. और मेन गेट का नाम रखा दिल्ली दरवाजा. ऊपर से नीचे देखते हैं हम लोग. When we go up, I'll tell you the details. ऊपर का जो आर्च है ना, वुडन आर्च, इट्स कॉल्ड द मराठा आर्च. ठीक है. थोड़ा नीचे आएंगे जहाँ पे शनिवार इतना लिखा है, देखो नीचे स्टोन आर्च है. देखो 2 concentric stone arches. That's called the Mughal arch. ओके. वो 2 आर्च के बीच में, कॉन्सेंट्रिक आर्च के बीच में, you'll find floral paintings. Right. Now why did the Marathas build the लकड़ी वाला आर्च in Maratha arch? स्टोन आर्च मुगल आर्च में क्यों बना? उसके ऊपर है ना. I think the artisans were. So the masonries जो थे ना, artisans जो थे, इसके बनाने वाले either came from Agra or from Bijapur. Because stone artisans were from that side, wood artisans were from this side. So they knew only how to make the Mughal arch, stone. ओके. लकड़ी का आर्च लोकल लोगों ने बनाया तो मराठा आर्च उनको आया. This was built around Bajirao's death, 1740 के आसपास का है ये वाला गेट. अच्छा. बट इफ़ यू सी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1761 के बाद, आफ्टर पानीपत, 20-25 साल के बाद, तो ये वाला मेन स्टोन आर्च भी मराठा आर्च में. तो बाय द टाइम 20-25 साल के बाद लोकल पीपल ऑल्सो डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ हाउ टू मेक स्टोन आर्च, स्टोन इन द मराठा आर्च. ये गेट है, ओरिजिनल गेट है ये. इसमें डोर है. यू सी सन एक साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मून. sun, moon. It's a common feature across India that we rule from the sun till the moon, we rule from the Suryavanshi till the Chandravanshi वाला. तो it's a symbolic. Okay. उसके नीचे spikes है देखो. It's the height of the elephant head. So war elephant can't bang the door and break it open. Okay. तो उस टाइम पे wall अपना door कैसे तोड़ते थे? They used to put a camel ऐसे. The elephant would bang the camel. The camel would die on the spike and the door would break. Brutal, but उस टाइम का वॉरफेयर. ठीक है, उसके नीचे आएंगे. ये जो डोर है दिस कॉल्ड द दिंडी दरवाजा. दिंडी दरवाजा इज अ स्मॉलर डोर, क्योंकि फुल डोर हमेशा ओपन नहीं करते थे, तो वो छोटा डोर ओपन करते. सो दिस डोर वाज ओपनड ओनली फॉर 2 पीपल, छत्रपति एंड द पेशवा. अच्छा, होल डोर. बड़ा वाला तभी खुलेगा. ऑल फैमिली मेंबर हो, सरदार सूबेदार हो, मिनिस्टर हो, या कोई भी गेस्ट हो, कॉमन पीपल हो, सबको बैक साइड से आना पड़ता था. ये डोर खुलता नहीं. पीछे इसका गणेश दरवाजा है बैक साइड, तो दैट डोर वुड ओपन एवरी डे. This door opened only for these 2 people. पीछे you will find Vishnu on a Sheshnath. हाँ, Vishnu on the Sheshnath. This place is all filled with cannons. On the left you will see a cannon. It's a British cannon. One of the cannons which they have brought to destroy them. अच्छा. ये लाया गया था ताकि इसको तोड़ करके ख़त्म किया जाए. तोड़ ही दिया. हाँ, सही बात. खत्म किया. वो देखो रिमेन्स बचे हैं. यहाँ रहा होगा पैलेस. हाँ.
नीचे नीचे के फाउंडेशन वाला पार्ट बच गया, अच्छा, ये काफ़ी पूरा तोड़ दिया। पूरा तोड़ दिया। ऊपर से मुझे लगता है वही वुड वगैरह रहा था, तो क्या तो नहीं मत बोला कि फायर में जल गया। ये तो फिर भी एक महल था। अभी यूक्रेन देखो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। 800-900 साल पुरानी बिल्डिंग सब खराब हो गई। सारा कैनन शॉट से देखो, ये सब कैनन शॉट से। सेमी सर्कल होता है ना, राउंड कैनन अच्छा, उसका डैमेज है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाड़ा? हाउस वाड़ा मीन्स मैंशन, मैंशन। मराठा मैंशन वाड़ा। ओके, एंड व्हाई शनिवार वाड़ा? यूज्ड टू कम हियर ऑन सैटरडेज। they used to come on the weekends to stay. Same, he said. So the foundation was laid on a Saturday. The construction finished on a Saturday. The Gruh Pravesh happened on a Saturday. So all events happened on a Saturday, and that day the family was thinking कि नाम क्या रखना है, like what do we name the house. And Bajirao didn't want to waste time in thinking for a name. तो he said कि सब Saturday को हुआ, Saturday शनिवार वाड़ा नाम रखते, आगे बढ़ते। Instant decision. He didn't waste time. सोचो मत। तभी 140 words, ज़्यादा सोचो। शुक्र है अंग्रेजी इन्फ्लुएंस कम था, नहीं तो वीकेंडर वाड़ा रख देते। मैं तो सोच रही थी वाइफ लड़ाई नहीं करती थी, वरना वो कहती मेरे नाम पे रखो। तो पहुंच ही नहीं पाए, तब तक नाम हो गया। So वाड़ा आर्किटेक्चर आप जब देखते हो, वाड़ा जनरली रेक्टेंगल इन शेप। इट विल हैव 1 or 2 quadrangles. यहाँ पे 2 है, तो 2 चौकी वाड़ा इसको बोलते हैं मराठी में। नहीं कहते तो उसको 3 होता है, आगे भी एक और चौक होगा, तो उसको 3 चौकी वाड़ा बोलते हैं। तो 2 चौकी वाड़ा, 3 चौकी वाड़ा, ये वाला चौक है। चौक है, ये वाला चौक। तो ये वाला ओपन दो कोर्टयार्ड चौक, जो है। ओपन कोर्टयार्ड है। Right. ये वाला दो चौकी वाड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा, So this was the male quarter, that side was the female quarters. ओके, So हर वाड़ा महाराष्ट्र में आप देखते हो, फीमेल क्वार्टर्स विल कंपलसरी हैव अ फाउंटेन। फाउंटेन। अच्छा। मेल क्वार्टर्स में नहीं होता है फाउंटेन। दिस बीइंग द हाउस ऑफ द पेशवा, यहाँ पे छोटा सा लगाया उन लोगों ने, अच्छा, जनरली नहीं दिखता है। That's new, new. नहीं, अभी का। This was where Bajirao's bedroom was on the 3rd floor. ये पार्ट में, ये एंड से लेके वो बीच वाला सेंटर तक उसका। So when you see ये वाड़ा का जो पूरा ये है ना, तो दोनों साइड, the right and left, this was all 3.5 floors. Central part जो green box रखा है ना, that central part was 7 floors. 7 floors। मतलब 4 floors तक brick mortar wood था। 5, 6, 7 was only wood. Wood. Only wood. It was more like a viewing pavilion. अच्छा, Because all 4 directions you could see. But the living quarters was 3.5. 3.5। This was Bajirao's Darbar Hall. ये दरबार हॉल था। इसका एक्सकवेशन बाकी है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। दरबार हॉल था। इसका शनिवार वाड़ा का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट मिला है। यहाँ बाजू में एक वाड़ा है, इस बिल्डिंग के पीछे वाड़ा है। अच्छा। वाड़ा इज ओल्डर देन शनिवार वाड़ा, मचुमदार वाड़ा बोलते हैं। तो बाजीराव स्टेड देयर, यूज्ड टू कम टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन, स्टेइंग देयर। तो उनके घर में, उनके आर्काइव में दे फाउंड द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, वन ऑफ द कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट देयर। उसके ऊपर से दे फिगर आउट कि किधर क्या उनने डिजाइन मतलब बनाया था करके, व्हाट वाज लोकेटेड देयर। सो दिस वाज द दरबार हॉल। सामने अपना चिमन बाग, तो इट वाज अ गार्डन। बाजीराव नेम्ड द गार्डन एज चिमन बाग ऑन हिज यंगर ब्रदर चिमाजी, छोटे भाई के नाम से चिमन बाग। तो ब्रिक का बाद में बनाया होगा ना, ब्रिक स्ट्रक्चर? नहीं, पूरा ओरिजिनल है। अच्छा। ऊपर का वो चेंज किया है, ऊपर का जो अच्छा उसका हाँ हाँ, बट अच्छा अच्छा। हाउ मच टाइम दिस होल प्लेस टू कंस्ट्रक्ट टू गेट इट बिल्ट? 4 years, 4 years. 28 to 32. 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 कदम दीवार की मोटाई। 3.5 फुट होगा ये। 3 फुट होगा हाँ। Called Hazari Karanji. It has Karanji. 16 petals and it had 196 jets. So when the sprays came out from the jets, it looked like 1000 sprays are coming out. तो इसका नाम रखा है इसका हजारी कारंजी। हजारी कारंजी। ऐसे सिर्फ 2 ही है वर्ल्ड। करंजी मतलब फाउंटेन। फाउंटेन, हाँ। करंजी। और ऐसे सिर्फ 2 ही है वर्ल्ड में। एक है अपना रोम में ट्रेवी फाउंटेन, और दूसरा यहाँ इंडिया में पुणे में। तो ट्रेवी फाउंटेन इज स्टिल ऑपरेटिंग। दिस गॉट डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ये भी कैनन ही होगा सब बीच बीच में जो मारा है। हाँ, पूरा वो उसको से टूटा है पूरा। And one thing, this wood is ये सब नया है, नया। nah, but it looks like a burnt out wood. तो उसको पेंट किया था उन्होंने। वैसे करके हाँ। that's nice. ओह, अच्छा, ओरिजिनल लुक ये सब देने के नया लिए। नहीं है, सब खराब किया है। अभी रिसेंट मॉडर्न इंजीनियर्स दे ट्राइड ऑल पॉसिबल वेज टू रीमेक द फाउंटेन, दे ऑल फेल्ड। Engineers with us. एक तो इट वाज ऑन ग्रेविटी, तो उनको वही ग्रेविटी वाला भी नहीं जम रहा है। अभी पूरा मोटर पे चल रहा है पूरा पानी अभी। अच्छा, ये ग्रेविटी पे चलता था? हाँ, पहले मोटर नहीं था, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी ओनली।
And those were the stables. हाँ नीचे वाला स्टेबल था, नीचे जहाँ पेड़ लगे ना पूरा स्टेबल। वो जो वॉल के अंदर जो दिख रहा है, दे वर ऑल डॉर्मेटरीज फॉर द सोल्जर्स एंड उनका सर्वेंट्स के लिए। अच्छा वो नीचे जो हाँ वो सारे विंडोज थे। बाद में लाइक व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर, उन्होंने इसको जेल में कन्वर्ट किया था। तो वो जेल में कन्वर्ट करने की वजह से द विंडोज वर क्लोज्ड ऑफ। अच्छा छाव में। अब गाना सुनाएंगे? नहीं अच्छा, कहानी सुनाएंगे। स्टोरी ऑफ बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। मस्तानी गेट इज दैट साइड, मस्तानी महल वाज आल्सो दैट साइड। वो below that tree, उधर भी जा सकते उधर पेड़ के नीचे चलते उधर थोड़ा सा अच्छा है, ठंडा है, अब 10 धूप लगेगा इधर बहुत। महल और मस्तानी गेट के पास जा रहे हैं क्योंकि हम बाजीराव मस्तानी का स्टोरी सुनने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा छाँव में जा रहे हैं। हमको बताया गया था टोपी लाने के लिए, दोनों अंकल आंटी लेकर आए हैं, लेकिन हम लोग सो एज़ यूजुअल लापरवाह लोग हैं, इसलिए नहीं लाए। अब ठीक है, छाँव है यहाँ पे। दिस वाज वेयर मस्तानी महल वाज। अच्छा, ये मस्तानी महल था। ब्रोकन डाउन बाय बाजीराव II in 1790 when he became the Peshwa। उसको क्यों तोड़ा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। ऐसी फोक लोर है कि he used to see the ghost of मस्तानी। He used to see the ghost of मस्तानी। बट ऐसा कोई there is no written evidence इसका। It's a folk lore। बट भाई उसने क्यों तोड़ा पता नहीं। So बाजीराव मस्तानी was a daughter of छत्रसाल महाराज। She was the king of बुंदेलखंड। हाँ, तो बुंदेलखंड इज प्रेजेंट डे झांसी, ग्वालियर एंड साउथ ऑफ यूपी वगैरह हो सकता है। तो छत्रसाल महाराज जो थे, उनका स्टोरी से वील स्टार्ट फ्रॉम। सो हिज फादर वाज द किंग ऑफ बुंदेलखंड। द मुगल्स इन्वेड बुंदेलखंड, ही इज किल्ड। दिस 6-year-old boy is taken away by his mother। They run into the forest। वहाँ पे 6 साल वो भटकने के बाद 12 साल की उम्र इनका था छत्रसाल का, तब उनकी माँ का डेथ हुआ। Along with 5 bodyguards, he was still roaming around. He came to Maharashtra and he gets to know that the person called Shivaji Raje is trying to build an empire वगैरह। Then he goes and meets him at Raigad Fort। He tells him his story, I'm the son of so and so king and this is what happened to us वगैरह। And Shivaji Raje takes him under, उनको गोद लेके he raises him as good as his own son Sambhaji Maharaj। तो संभाजी महाराज एंड दिस वन छत्रसाल महाराज वर ऑफ द नियरली ऑफ द सेम एज, एक 3-4 साल का फ़र्क था उनमें एज में। ही उनको उतना ही ट्रेन किया एज गुड एज ही ट्रेन संभाजी महाराज। तो आफ्टर ही वॉज ट्रेंड 7-8 साल के बाद, ही वॉज 20-22 साल के थे, शिवाजी राजे बिकम्स एम्परर, मराठा एम्परर एट रायगढ़ फोर्ट। एंड दैट टाइम छत्रसाल गोज एंड टेल्स हिम दैट आई हैव कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग, आप मेरे को अभी नौकरी दे दो करके, यू गिव मी अ जॉब अंडर यू। बट शिवाजी राजे रिफ्यूजेस। ही सेज दैट यू आर अ प्रिंस, so why do you want to work under me? You go back, I've trained you enough, go back and take back your the kingdom there. So he goes back with those 5 bodyguards and he goes and builds his own army of 500 पहला, the first army, and with those army he slowly defeats the Mughals and he takes back his kingdom। ठीक है, ये सब हुआ। This is his back story। उनकी लड़की मस्तानी, अच्छा ठीक है, मस्तानी was a princess। तो ही हैड अ पर्शियन वाइफ, उनकी लड़की मस्तानी हुई। तो नाउ इट इज़ नियर 1728-1730 का बात है अभी। बाजीराव हैड शिफ्टेड टू पुणे। बाजीराव वाज 30 years old। ही वॉज गोइंग टू गो टू नागपुर आउट ऑन ऑन अ कैंपेन। इट वॉज अ री-इन्फोर्समेंट दे वर गोइंग। नागपुर के जो सूबेदार थे, मराठा सूबेदार भोसले, दे हैड इन्वेडेड द चंद्रपुर किंगडम। तो उनको री-इन्फोर्समेंट्स करके बाजीराव वाज गोइंग। ही वॉज समवेयर नियर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का अमरावती। He gets a letter from Bundelkhand, from Chhatrasal Maharaj, that the Mughals have invaded us again and I am already now 80+ year old and I can't fight more। हम यहाँ पे 3 महीने से हम उनको लड़ी रहे and now I can't fight more with them, can you come to help us out? तो बाजीराव goes to help him out। ठीक है, he turns the army and he goes to Bundelkhand। The army का speed of that time was 12 to 15 kilometers per day, but Bajirao or the Maratha army traveled for 50 kilometers per day। So how did that happen? Because they didn't carry any heavy artillery, elephants वगैरह, they were all only on horseback, right? If you see Bajirao's army, he had 50,000 men under him, soldiers, but there were 1 lakh horses with him। So if the horse is tired, you switch the horse, but the run will continue। आदमी नहीं थक सकता, you have to continue go। So they traveled continuously। वैसे वो दे यूज्ड टू कवर 50 kilometers पर डे। द मुगल्स को लगा नहीं कि ये इतना जल्दी आ जाएगा, तो ही रीच देयर 5 times बिफोर टाइम ऑफ अराइवल एक्सपेक्टेड जो था उनका, एंड ही डिफीट्स द मुगल आर्मी इन दैट वॉर। द पर्सन हु हैड कम फ्रॉम द मुगल साइड वाज द मुगल वजीर कॉल्ड मोहम्मद खान बंगश। So it was a prime minister battle which happened over there। So Bajirao defeats him in that battle। Mastani saves Bajiraw's life।
So she was also a warrior. She fought that war along with Bajirao. उसका तो that is the first time he sees her. But he had no intentions of marrying her as such because he was already married to Bajirao. He, after winning that battle, he goes to meet Chhatrasal Maharaj and he asks him permission to go, like leave from there. Now Chhatrasal was thinking कि यार अभी for now I have defeated the Mughals, but they'll come back again. So for how many times can I call for Bajirao for help? कि हमेशा तो नहीं हो सकता. So what he did was he offered Mastani's hand in marriage to Bajirao. That you marry my daughter. एंड उसको ये था कि इसको दामाद बना लेते हैं. दामाद बनाया तो फिर उसको कुछ होगा तो आना ही पड़ेगा उसको हेल्प करने में. सो दैट इज द ऑफर ही मेड. एंड बाजीराव वाज थिंकिंग कि अच्छा मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है. ये लव स्टोरी नहीं है, ये दिस ऑल पॉलिटिक्स. लव स्टोरी हैपेंड आफ्टर द मैरिज. तो बिफोर मैरिज बाजीराव वाज थिंकिंग कि इसमें लाइक व्हाट आई गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस. सो द थिंग ही उसको मिलने वाला था झांसी, ग्वालियर और 3 डायमंड माइंस ऑफ पन्ना इन दहेज. तभी उसको ही had ambitions of capturing Delhi. Maintaining logistics from Pune to Delhi was difficult. But if you get Gwalior और झांसी which is in central India, वहाँ से logistics maintain करना easy है उसको. तो वैसा strategically he thought कि चलो दहेज मिल रहा है तो शादी कर लेते करके. Then he got married to Mastani. He got her to Pune. And then he appoints this one Shinde as the new Subedar of Gwalior and which is now Sindhya. And Nevalkar of Jhansi. The Nevalkar is the Rani of Jhansi ka family. Both of them Maratha Subedars were appointed over there and he comes back to Pune. Comes back to Pune and यहाँ पे what happens was now उस टाइम का मैरिज कोड ये था कि ब्राह्मण्स could marry only once but the Kshatriyas could marry multiple times. बाजीराव का पॉपुलर उसका स्टेटमेंट था कि मैं जन्म से ब्राह्मण कर्म से क्षत्रिय है. तो he didn't believe, वो पहले से बिलीव नहीं करता था ये सब ट्रेडिशंस कस्टम्स पूरा. तो उसको ठीक था बट घर में एक्सेप्ट नहीं किया. हिज मदर हैड प्रॉब्लम कि ओके तू चल शादी कर भी लिया तो कोई बात नहीं बट यू आर नॉट अ प्राइवेट, यू आर अ पब्लिक फिगर. लोग क्या बोलेंगे बाहर अभी तेरे बारे में. तो उसके लिए मस्तानी को एक्सेप्ट नहीं किया था. व्हेन बाजीराव यूज्ड टू लिव हियर ओनली फॉर 4 months, 8 months यूज्ड टू बी आउट ऑन कैंपेन. तो तभी मस्तानी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया वो लोगों ने टू अ प्लेस. यहाँ पे आगे स्वारगेट है, मेन बस स्टैंड है पुणे का. तो स्वारगेट के पास एक हीराबाग का चौक के नाम से आज एक जगह है. तो वहाँ पे हीराबाग की हवेली थी. तो वो हवेली में वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया. तो दैट हवेली वॉज अ गेस्ट हाउस फॉर ऑल डांसर्स, कोर्टिसान्स, म्यूजिशियंस जो आते थे. तो मस्तानी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, एक रूम वहाँ दिया उसको. तो वहाँ से उसका नाम फिर खराब होना शुरू होता है कि शी वॉज अ डांसर, शी वॉज अ कोर्टिसान वगैरह वगैरह, ऐसा नाम खराब होता है. When बाजीराव केम बैक ही सॉ कि उसको वहाँ रखा है. ही गॉट एंग्री, ही गॉट हर बैक. बट अभी घर में भी नहीं रख सकते, फिर कहाँ रखना है उसको. तो यहाँ से एक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मृत्युंजय मंदिर ऑन रोड कॉल्ड अपना करवे रोड. तो वहाँ पे टेम्पल, और टेम्पल के बाजू में दे हैड अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक छोटा सा घर था उनका. वहाँ मस्तानी को रखा उसने. दैट वाज द फर्स्ट अनऑफिशियल मस्तानी महल, एक टेम्पररी वहाँ पे उसको रखा. एंड ही टुक अ न्यू पैलेस टू बिल्ड ओवर हियर कॉल्ड मस्तानी महल. तो ये बनने के बाद फिर उसको ऑफिशियली यहाँ शिफ्ट किया घर में. ये घर में नहीं रह सकते तो अलग से घर बनाता हूँ मैं. तो ये शिफ्टेड है. फिर क्या हुआ कि शी वॉज लिविंग हियर. वन डे वन रेनी सीजन गणपति का फेस्टिवल था. तो बाजीराव इन द हाउस, गणपति का सेलिब्रेशन सब चल रहा था पूरा. एंड सम पीपल अटैक मस्तानी टू किल हर. तो व्हेन बाजीराव केम इन टाइम, ही गॉट टू नो ही केम इन टाइम एंड ही रेस्क्यूड हर. एंड वो टाइम पे प्रेग्नेंट थी. तब ही गॉट टू नो कि मतलब अगर मैं घर में रहने के बाद भी अगर इस पर अटैक हो रहा है तो मैं बाहर रहूँगा तो क्या उसको मारी देंगे करके. तो देन ही मेक्स अनदर मस्तानी महल एट पाबर. तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर राजगुरु नगर के आगे पाबर नाम से गाँव है. वहाँ पे ही मेक्स द 3rd मस्तानी महल एंड ही शिफ्ट्स हर देयर फॉर 8 months और 4 months यहाँ व्हेन बाजीराव इन द हाउस. तो वैसे देवर. तो शी वॉज 1 year older टू बाजीराव. ही वॉज 30, शी वॉज 31 when they got married. तो व्हेन बाजीराव डाइड एट इन 1740 ही वॉज नियर रावेरखेड़ी. MP महाराष्ट्र बॉर्डर है नियर बुरहानपुर. रावेरखेड़ी में ही डाइड बिकॉज ऑफ सनस्ट्रोक वगैरह. उसके 5-6 days later the news came to Pabar where Mastani was there. So she ate a diamond which he had gifted her in marriage and she committed suicide. So that was Bajirao Mastani. A brief story. This was the royal ground. Royal ground. The Peshwa used to address the common people 2 times a year. One is on Padwa, one is on Dashera. यहाँ से also whenever the army left out on campaigns, पेशवा यहाँ से उनको एड्रेस करते थे. फक्त मतलब सिर्फ बाजीराव ने कभी एड्रेस नहीं किया क्योंकि वो खुद कैंपेन लीड करते थे. बट आफ्टर बाजीराव, नाना साहब onwards, he used to address the campaign and the campaign commander from here. Mitro.